हेलो दोस्तों। आज हम इस सेगमेंट में फिजिक्स के कुछ सम सॉल्व करेंगे जिनमें प्रतिरोधों के बारे में दिया गया होता है। अब प्रतिरोध का संयोजन जो सर्किट होता है उसमें दो प्रकार से किया जाता है मुख्यतः। नंबर एक है आपका, देखिए दोस्तों, ये आपके हैं सीरीज यानी श्रेणी क्रम, और दूसरा है पैरेलल यानी कि समांतर क्रम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है कि हम आपको इसे बताएंगे चित्र के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, तो देखिए ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी में जो बड़ा वाला सिरा होता है वो प्लस का होता है, और जो छोटा वाला सिरा होता है वो माइनस का होता है। धारा हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो करती है। ये बात आपको आज मालूम होनी चाहिए। अब जो ये आपके रेजिस्टेंस हैं, इसको हमने मान लिया है R1, इसको मान लिया है R2 और इसको मान लिया है R3। अब जो करंट आपका फ्लो होने वाला है, मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। जो धारा का मान है वो I है, वो इसमें बह रहा है। तो देखिए यही धारा R1 में भी होगी, यही R2 में भी होगी, यही R3 में भी होगी। तो जब कभी भी सारे रेजिस्टेंस जो आपको दे रखे हैं, जो सारे प्रतिरोध दे रखे हैं, उनमें अगर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान रहता है, अर्थात ये मान बदलता नहीं है, तो आप कह सकते हैं क्या कि R1, R2 और R3 ये आपके श्रेणी क्रम में है। और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है R = R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डैश डैश। यानी अगर आपको ज़्यादा प्रतिरोध दिए गए हैं तो आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आपको आया होगा कि सीरीज़ में क्या होता है। सीरीज़ का मतलब ये है कि उनमें फ्लो करने वाला करंट जो है उसकी वैल्यू सभी रेजिस्टेंस में बराबर होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके लिए दूसरी स्थिति तैयार होती है। अब देखिए आपके सामने एक नया चित्र तैयार है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा। और मान लीजिए करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि जब ये करंट आपका यहाँ पर पहुँचेगा इस पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, ये कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 हो जाएगा और यहाँ पर I3 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका फ्लोइंग करंट है वो यहाँ पर आने के बाद तीनों ही करंट्स में कैसा हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जब कभी भी आपके चित्र में ऐसी कंडीशन तैयार होती है कि हर जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं, मान लीजिए आपको ABC दिया गया है, तो A में I1 है, B में I2 है और C में I3 है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका ABC सेज इन पैरेलल। यानी ये आपके कैसे कहलाएंगे कि ये आपके पैरेलल सीरीज में है। और इनको फाइंड करने का तरीका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखा आपने कि सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंस आप कैसे पहचानेंगे। तो ये डिपेंड करता है उसमें फ्लो होने वाले करंट पर। अगर करंट की वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है तो सीरीज में है, और अगर करंट की वैल्यू डिवाइड हो रही है तो फिर आपकी वो पैरेलल में होंगी। आइए इस पे हम लोग सम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सम हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और देखिए कितनी ही आसानी तरीके से हम लोग इसको हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि जो सम दिया गया है उसमें आपकी ये बैटरी है। बैटरी को मान लीजिए उन्होंने कहा है कि इसकी जो वैल्यू है 6 वोल्ट है, और ये आपका पहला रेजिस्टेंस है जिसको हमने मान लिया है R1 है, या और इसको मान लिया R2 है, इसको मान लिया R3 है, ये मान लिया R4 है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से जब करंट आपका फ्लो होगा, देखिए यहाँ से तो यहाँ पर जो करंट आपका है अगर I फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका I ही रहेगा। लेकिन जैसे ही करंट आपका यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा डिवाइड I1, I2 और I3 में। अब आपको ये मालूम हो गया है यहाँ पर कि जो ये तीन रेजिस्टेंस आपके हैं,
R2, R3, R4 आर इन पैरेलल, मतलब ये आपके जो हैं वो समांतर क्रम में हैं। क्योंकि मैंने बताया है अभी आपको कि जब भी करंट डिवाइड होगा तो कैसे हो जाएंगे वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो आपको पता है कि 1/R इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R2, 1/R3, 1/R4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/3, 1/3, 1/3, इसका कितना एलसीएम आएगा आपका 3, 1 + 1 + 1, 3/3 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 ओम। अब देखिए दोस्तों 1/R 1 ओम, यानी कि आपका आर भी कितना आ जाएगा 1 ओम आएगा। आर जो निकाला है आपने वो, और जो R1 है उनमें करंट कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि आई इनमें होगा तो आई इन तीनों में होगा। अगर हम I1, I2, I3 को ऐड कर देंगे तो आई ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 ओम है और जो हमने इसकी वैल्यू पूरी फाइंड करी हुई है वो क्या हमारी होगी, वो 1 ओम होगी। यानी R और R1 किसमें होंगे हमारे, ये हमारे हो जाएंगे सीरीज़ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा, इसको हम डैश मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने आर माना हुआ है, तो हमारा आएगा यहाँ पर 1 + 4 = 5 ओम। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है क्या, जो सर्किट आपको दिया गया है उसका आपका टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। अगर आपको करंट फाइंड करना हो बाय चांस, तो I = हमारा क्या होता है, V/R होता है। V हमको 6 दिया गया है, ये हमको 5, ये आपका 1.2 एम्पियर करंट निकल आएगा। देखिए दोस्तों हमने आपको एक सम ले करके समझाया है, और अभी हम इसको और भी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा, और अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपको और बेहतर समझा सकें। धन्यवाद।